किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में कुछ बनो तो ज़रूर बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछा करते हैं। फ्रेंड्स, जीवन में अगर आपको कुछ मुकाम हासिल करना है तो उस मुकाम को ज़रूर हासिल करें, चाहे उसमें टाइम लगे, पर उस मुकाम को, उस मंजिल को ज़रूर हासिल करें, क्योंकि जीवन में लोग जो है आपकी हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं पूछा करते। फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश शर्मा and I welcome once again on my YouTube channel, and today we are going to learn a poem of English literature class 12th. Poem number 3rd. Name of the poem is On Shakespeare 1630. This poem is written by John Milton. Before starting the poem, we know something about John Milton. Means इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स देखिए, जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। उसका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1608। डेट ऑफ बर्थ इज 9th December। ही वॉज अ इंग्लिश पोएट। वह एक इंग्लिश पोएट था, एक पोलेमिसिस्ट। पोलेमिसिस्ट होता है जब भी कोई अदर पोएट्स जो है कोई भी पोइट्री या कोई अदर राइटिंग्स करते हैं लिटरेचर में, या कोई उनका जो लिटरेरी वर्क्स होता है उसमें जॉन मिल्टन जो है वह आर्ग्यूमेंट किया करते थे, यानी कि उनकी राइटिंग्स का खंडन किया करते थे। तो ये पोलेमिसिस्ट थे। मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि स्कॉलर थे, विद्वान थे। तो ये इंग्लिश पोएट थे, पोलेमिसिस्ट थे और मैन ऑफ लेटर्स थे। जॉन मिल्टन जो है उन्होंने मैनी लैंग्वेजेस में अपनी राइटिंग्स लिखी। इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन लैंग्वेज जो है, इन भाषाओं का उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स में यूज़ किया। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, द पोएट ऑफ प्योरिटन एज। जॉन मिल्टन जो है वो प्योरिटन एज के पोएट थे, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड था वो इसी टाइम पर था, प्योरिटन एज में, जो कि प्योरिटन एज जो है 1617 से लेकर 1660 के बीच का पीरियड था। और उनका जो बर्थ और डेथ जो है वो इसी पीरियड में रहा। इसी ड्यूरेशन में उन्होंने अपने वर्क किए। बिलोंग्ड टू रिनेसेंस पीरियड। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज रेनेसेंस। रेनेसेंस, रिनेसेंस यू कैन से। रिनेसेंस मीन्स होता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड लर्निंग। जो क्लासिक लिटरेचर था, जो ओल्ड लिटरेचर, एंशियंट साहित्य था, उस साहित्य का पुनर्जीवन हुआ था, रिवाइवल हुआ था। और ये जो रिनेसेंस पीरियड जो है वह 1550 टू 1660 तक रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्योरिटन एज 1617 टू 1660 एंड रेनेसेंस पीरियड जो है 1550 टू 1660। और रिनेसेंस मीन्स होता है रिवाइवल ऑफ क्लासिक लिटरेचर एंड लर्निंग। जॉन मिल्टन जो थे उनमें टैलेंट था राइटिंग पोएट्री। पोएट्री लिखने का उनमें एक टैलेंट था, प्रतिभा थी। जॉन मिल्टन को द लेडी ऑफ द कॉलेज कहा जाता था। लेडी ऑफ द कॉलेज इसलिए कहा जाता था बिकॉज ऑफ हिज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। वो एक लेडी की तरह दिखाई देते थे, तो कॉलेज में उन्हें लेडी ऑफ कॉलेज कहा जाता था। मिल्टन्स की कुछ राइटिंग से मिल्टन ने जो वर्क्स किए उनमें हम देखते हैं, ओड ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी। ये उन्होंने 1629 में राइट किया था। ओड, जैसा कि आप जानते हो, एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है 1629। नेक्स्ट है कोमस। कोमस जो है 1634 में, जो कि एक मॉस्क है इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी। चैस्टिटी मीन्स होता है प्योरिटी। लिसिडस, लिसिडस 1637, ये एक एलिजी है, यानी कि एक शोक गीत है, किसी की डेथ पर गाया जाता है, जो कि ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, उनका जो फ्रेंड था उसकी डेथ पर, और फ्रेंड का नाम था किंग एडवर्ड। तो किंग एडवर्ड जो कि उनका फ्रेंड था, उसकी डेथ पर उन्होंने एक एलिजी लिखी थी जिसका नाम है लिसिडस।
लिखी गई थी 1637 में। एरियोपैजिटिका ये 1644 में लिखी थी। जॉन मिल्टन के द्वारा वन एंड ओनली प्रोज लिखा गया था, गद्य लिखा गया था, जो कि लिबर्टी ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित था। नेक्स्ट है सैमसन एगोनिस्ट, 1671 में लिखा गया था। ये कि एक क्लोसेट ड्रामा है। एंड पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक फेमस एपिक है, 1667 में लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स का मीन्स होता है फ्रेंड्स अनराइम्ड, यानी कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है। ये आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती है पोयम, जो कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का पैटर्न होता है। 10 सिलेबल और 5 फीट इसमें गिवन रहते हैं। नेक्स्ट पैराडाइज रिगेंड, यानी कि इसी का पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड पार्ट जो है उसको पैराडाइज रिगेंड कहा गया। 1671 में लिखा गया यह सेकंड पार्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो ये मिल्टन की कुछ राइटिंग से इंट्रोडक्शन ऑफ। आइए फ्रेंड्स, पोएट का इंट्रोडक्शन देखने के बाद पोएम की कुछ बेसिक नॉलेज जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑन शेक्सपियर 1630, इसी को जो है सॉन्ग ऑन शेक्सपियर टाइटल दिया गया है। ये जो पोएम है ये पब्लिश्ड हुई थी 1630 में, और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है, यानी कि इसी पोएम को रिवाइज किया गया एक वर्जन जो कि 1632 में पब्लिश हुआ था एक एपिटाफ के रूप में। एपिटाफ जो है एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है ऑनरिंग अ डेड पर्सन। एक मृत व्यक्ति को ऑनर करने के लिए, सम्मान एक्सप्रेस करने के लिए एक शॉर्ट टेक्स्ट लिखा जाता है, और ये शॉर्ट टेक्स्ट जो है टूम स्टोन पर इंस्क्राइब किया जाता है, लिखा जाता है। यानी कि मृतक के जो कब्र होती है उस कब्र के पत्थर पर जो लेख लिखा जाता है उसको सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए, उसको बोलते हैं एपिटाफ, जो कि रिवाइज्ड वर्जन के रूप में 1632 में पब्लिश किया गया था। इसको हम ये देख सकते हैं कि ये 16 लाइंस की पोएम है और सिंगल स्टेंजा में लिखी गई है, यानी कि ओवरऑल स्टेंजा एक ही है और इसमें जो लाइन है टोटल वो है 16। इसको हम जो है सोनेट कह सकते हैं। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि सोनेट जो है वो 14 लाइंस में होता है, बट इसकी राइमिंग नेचर और इसकी जो कॉम्पोजिशन है टेक्स्ट की, उस कॉम्पोजिशन और नेचर के बेस पर, कॉम्पोजिशन और राइमिंग नेचर के बेस पर हम इसको क्या कह सकते हैं, सोनेट कह सकते हैं। जबकि इसमें लाइंस कितनी है, 16 है। इसकी जो अगर राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम जो है AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, ये इसकी राइम स्कीम है। ये जो है हेरोइक कपलेट्स में लिखी गई है। हेरोइक कपलेट्स से मीन्स है फ्रेंड्स 2 राइमिंग लाइंस, यानी कि जो लाइंस होती है वो 2 राइमिंग लाइंस होती है, वन आफ्टर अनदर, और वो जो राइमिंग है लाइंस की वो वन आफ्टर अनदर, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में जो है उसका रिपीटिशन होता है, एक सक्सेशन वे में आती है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों लाइन AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG और HH, इस तरीके से वन आफ्टर अनदर जो है राइमिंग लाइन्स चल रही है 2, तो इसे हम जो है कहेंगे हेरोइक कपलेट्स में लिखी गई है। आयम्बिक पेंटामीटर, ये जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक पेंटामीटर जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर पर ये लिखी गई है, और विलियम शेक्सपियर के लिए जॉन मिल्टन की तरफ से ये एक ट्रिब्यूट है, यानी कि एक श्रद्धांजलि है। तो शेक्सपियर जो है आयम्बिक पेंटामीटर में उनसे ज़्यादा कोई लिख भी नहीं सकता, इस वजह से जॉन मिल्टन ने इसे आयम्बिक पेंटामीटर में एक ट्रिब्यूट के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में लिखा। आयम्बिक पेंटामीटर एज यू ऑल नो 10 सिलेबिक लाइन्स होती है, यानी कि लाइन जो है उसमें 10 सिलेबल होते हैं विद 5 फीट, उसमें 5 फीट होते हैं। 5 फीट से मीन्स है कि जो फर्स्ट फुट होता है उसमें 2 सिलेबल होते हैं, जिनमें फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकंड जो है स्ट्रेस्ड होता है। तो इस तरीके से आयम्बिक पेंटामीटर में
ये पोएम लिखी गई है। तो ये पोएम की कुछ बेसिक्स हैं। 1630 में पब्लिश्ड हुई, रिवाइज्ड वर्जन जो है 1632 में एपिटाफ के रूप में पब्लिश हुआ। 16 लाइंस की सिंगल सोनेट पोएम है, सिंगल स्टेंजा पोएम है जो कि एक सोनेट भी है। इसकी राइम स्कीम आपको ध्यान रखनी है, हेरोइक कपलेट और आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है। फ्रेंड्स, आइए इस पोएम की समरी को जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें इसकी समरी क्या है और इसको ब्रीफली समझिए। फ्रेंड्स, पोएम की जो समरी है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। द पोएम ऑन शेक्सपियर 1630, ये जो पोएम है इज जॉन मिल्टन्स ट्रिब्यूट, यह एक जॉन मिल्टन की श्रद्धांजलि है टू द ग्रेट बार्ड, बार्ड से मीन्स है पोएट, उस महान कवि को, यानी कि जो महान कवि है विलियम शेक्सपियर, उसको ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ इमोर्टलिटी, यह एक अमरता की जो थीम है, मूल भाव है, उस पर बेसिस है कि किस तरीके से विलियम शेक्सपियर अमर हो गए हैं अपनी राइटिंग्स के बेस पर, उन्होंने किस तरीके से जो रीडर्स हैं उनके दिलों में जगह बनाई है। तो यह किस थीम पर बेसिस है? इमॉर्टलिटी की थीम पर बेसिस है। इट इज़ एन एपिटाफ ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर पर जैसा कि हमने देखा कि यह एक मृत्यु लेख है। एपिटाफ से मीन्स है मृत्यु लेख। मिल्टन सेज, इस पोएम में मिल्टन कहते हैं कि मैन मेड मोन्यूमेंट्स, मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो मोन्यूमेंट्स हैं, मकबरे हैं, स्मारक हैं, कैन नेवर बी सफिशिएंट ट्रिब्यूट, वह एक पर्याप्त श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है टू शेक्सपियर्स अचीवमेंट्स, शेक्सपियर की जो उपलब्धियां हैं। शेक्सपियर ने लाइफ में जो अचीवमेंट्स, जो भी राइटिंग्स लिखी है, जो भी उसने वर्क किया है, ये जो मैन मेड मोन्यूमेंट्स हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए जो स्मारक है, वह उसकी जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां जो है, उन उपलब्धियों को एक ट्रिब्यूट के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं, पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। ही सेज दैट शेक्सपियर हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड, शेक्सपियर जो है स्वयं ने क्रिएट कर दिया है, उत्पन्न कर दिया है, एन एवर लास्टिंग मोन्यूमेंट, कभी न खत्म होने वाला स्मारक, यानी कि जिस चिरकालीन रहने वाला, जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। सूटेड टू हिज जीनियस, जो उसकी प्रतिभा को सूट करता है। इन द मेमोरी ऑफ हिज रीडर्स, उसके जो भी रीडर्स हैं, उसकी राइटिंग्स को जो भी पढ़ने वाले हैं, उनकी यादों में उसने एक एवर लास्टिंग मोन्यूमेंट जो है उसको क्रिएट कर दिया है, जो उसकी जीनियस, उसकी प्रतिभा, उसके टैलेंट के बेस पर है। हु रीड हिज वर्क्स, और वो रीडर्स जो उसके वर्क्स को, उनके कार्यों को रीड करते हैं विद रिस्पेक्ट एंड वंडर, सम्मान और आश्चर्य के साथ। यानी कि विलियम शेक्सपियर को किसी मैन मेड स्मारक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्मारक जो है उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको शो नहीं कर सकते। शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग्स के बेस पर ही लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई है कि विलियम शेक्सपियर ने ही जो है एवर लास्टिंग मोन्यूमेंट जो है वह क्रिएट कर दिया है लोगों के दिलों में, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। आइए फ्रेंड्स, टेक्स्ट को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर टोटल 16 लाइन्स है, बट 8 लाइन्स रिटन है। अगर हम इन लाइन्स में देखें तो अगर इसकी राइम स्कीम ध्यान से देखें, लास्ट वर्ड जो है उसको अंडरलाइन किया। बोन्स स्टोन्स बोथ साउंड्स आर सेम, तो हमने माना ए। हिड पिरामिड बोथ आर सेम, बी। फेम नेम सी। एस्टोनिशमेंट एंड मोन्यूमेंट डी। इस तरीके से हमने देखा कि राइम स्कीम जो है
वन आफ्टर अनदर जो है लाइंस में रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हेरोइक कपलेट जैसा कि हमने देखा था। आइए फ्रेंड्स, पोएम की जो 8 लाइन्स है उनको रीड करता हूँ। वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, द लेबर ऑफ एन एक्स ऑन पाइल्ड स्टोन्स, or that his hallowed relics should be hid under a starry pointing pyramid. Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a livelong monument. आइए फ्रेंड्स, इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। जॉन मिल्टन कहते हैं कि वॉट नीड्स, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। माई शेक्सपियर यानी कि अपना नियर एंड डियर मानते हुए, अपना प्रिय मानते हुए जॉन मिल्टन कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर को मृत्यु के बाद, मेरे शेक्सपियर को मृत्यु के बाद क्या आवश्यकता है, किसके लिए? फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, उसकी ऑनर्ड बोन्स के लिए। ऑनर्ड बोन से मीन्स होता है, ऑनर्ड का मीन्स होता है रिस्पेक्टेड यानी कि सम्मानित। बोन्स, ऑनर्ड बोन्स को हम एक साथ देखें, एसेज, एसेज का मीन्स होता है मृतक के अवशेष यानी कि मरने के बाद जो अवशेष बचते हैं, जो राख रहती है, वह अवशेष ऑनर्ड बोन्स, उसके जो सम्मानित अवशेष है। तो उसके सम्मानित अवशेष के लिए जॉन मिल्टन कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर को मरने के बाद उसके सम्मानित अवशेष के लिए दी लेबर, लेबर का मीन्स होता है हार्ड वर्किंग यानी कि परिश्रम, ऑफ एन एज, एज का मीन्स होता है युग काल, वर्षों के परिश्रम की, वर्षों का परिश्रम करके क्या बनाना? ऑन पाइल्ड स्टोन्स, पाइल्ड स्टोन्स से मीन्स है फ्रेंड्स मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट ऑफ स्टोन्स यानी कि स्मारक या मकबरा बनाना। तो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन इन लाइंस में कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर की मृत्यु के बाद उसके सम्मानित अवशेषों के लिए वर्षों के परिश्रम के बाद पत्थरों से जो स्मारक बनाए जाते हैं, उन स्मारकों को बनाने की क्या आवश्यकता है। जॉन मिल्टन ये कहते हैं कि आप वर्षों के परिश्रम करके और पत्थरों से जो मॉन्यूमेंट, जो स्मारक, जो समाधियाँ बनाई जाती है, किसी की राख के ऊपर, किसी की जो मृतक के अवशेष होते हैं उनको रखकर उसके ऊपर समाधि बनाई जाती है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, वर्षों की मेहनत लगती है। तो मिल्टन कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर की मृत्यु के बाद इसके ऊपर इस प्रकार से पत्थरों से जो समाधि है, जो मकबरा है, उसको बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। अगली लाइन में जो है जॉन मिल्टन कहते हैं और अथवा देट हिज हैलोड रेलिक्स, हैलोड का मीन्स होता है फ्रेंड्स रिस्पेक्टेड या सीरीन, सीरीन का मीन्स है पवित्र, रेलिक्स से मीन्स है मेमेंटोस यानी कि स्मृति चिन्ह, पवित्र स्मृति चिन्ह। शुड बी हिड, हिड का मीन्स होता है कंसील यानी कि छुपाना। देट हिज हैलोड रेलिक्स, उसके जो पवित्र स्मृति चिन्ह है यानी कि जो उसकी राइटिंग्स है, जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी उसकी उपलब्धियां हैं विलियम शेक्सपियर की, शुड बी हिड, वह छुपाने की क्या आवश्यकता है, किसके नीचे? अंडर अ स्टारी पॉइंटिंग, स्टारी पॉइंटिंग से मीन्स है वेरी हाई, जो कि बहुत ऊंचे पिरामिड होते हैं, पिरामिड से मीन्स है टूम, मकबरा या समाधि, यानी कि जो बहुत ऊंचे
टूम या मकबरा होता है, उन मकबरों के नीचे उसकी जो पवित्र स्मृति चिन्ह है उनको हिड करने की क्या आवश्यकता है। इन 4 लाइंस में जॉन मिल्टन ये बताना चाहते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो अवशेष हैं उन अवशेषों के ऊपर जो मोन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उन मोन्यूमेंट्स को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या ज़रूरत है उनको बनाने की। आगे नेक्स्ट 3rd और 4th लाइंस में वो कहते हैं कि उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी जो स्मृति चिन्ह है, उसने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स हासिल की, जो भी उपलब्धियां हासिल की, उन उपलब्धियों को, उन स्मृति चिन्हों को किसी बहुत ही ऊंचे पिरामिड, बहुत ही ऊंचे मकबरे के नीचे छुपाने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। यानी कि मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि उसकी अचीवमेंट्स को, उसकी स्मृति चिन्ह को किसी पिरामिड के नीचे दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आगे शेक्सपियर को संबोधित करते हुए जॉन मिल्टन कहते हैं कि डियर सन ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मृतियों के प्रिय पुत्र, यानी कि तुम स्मृतियों के प्रिय पुत्र हो। यानी कि तुम्हारी जो मेमोरी है, तुम्हारी जो राइटिंग्स हैं, तुम्हारे जो भी अचीवमेंट्स हैं, तुमने जो भी वर्क किया है अपनी लाइफ में, वह एक स्मृति के रूप में बना हुआ है, उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। ग्रेट एयर ऑफ फेम, फेम का मीन्स है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, यानी कि तुम ऐसे उत्तराधिकारी हो जो कि काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हो, काफ़ी फेम पा चुके हो। तो जॉन मिल्टन उसको सन ऑफ मेमोरी और ग्रेट एयर ऑफ फेम कहता है, प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी और स्मृति का पुत्र। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि वोट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस, वोट नीडस्ट, क्या आवश्यकता है दाउ तुम्हें, दाउ का मीन्स है यू, तुम्हें क्या आवश्यकता है सच वीक विटनेस, वीक से मीन्स है कमजोर, विटनेस का मीन्स है यहाँ पर है स्मृति चिन्ह, और स्मृति चिन्ह से मीन्स है मकबरा। यानी कि इस प्रकार के जो मोन्यूमेंट है उसके लिए इन कमजोर स्मृति चिन्ह, इन मकबरों की क्या आवश्यकता है। ऑफ दाई नेम, दाई का मीन्स है योवर, तुम्हारे नेम के लिए। जॉन मिल्टन कहता है कि तुम्हारे नेम के ये जो कमज़ोर स्मृति चिन्ह है, ये जो कमज़ोर मकबरे हैं, ये स्मारक हैं, इनकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि तुम लोगों की स्मृति में हो, लोग तुम्हें हमेशा दिलों में याद रखते हैं, उनके दिलों में तुमने जगह बना रखी है, और तुम प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हो, तुम इतने फेमस हो, तुम इतने प्रसिद्ध हो कि लोग तुम्हें ऐसे ही जानते हैं। तो किसी पिरामिड को बनाने से तुम्हारी जो प्रसिद्धि है वो पता नहीं चलेगी, तो इसकी क्या ज़रूरत है। लास्ट 2 लाइन्स में कहते हैं कि दाऊ इन आवर वंडर, हमें बड़ा वंडर होता है, आश्चर्य होता है, एस्टोनिशमेंट और अचंबा होता है। हम बिल्कुल आश्चर्यचकित और सरप्राइज्ड हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि हेस्ट, हेस्ट से मीन्स है हेज, हेज बिल्ट, तुम बना चुके हो, दाई सेल्फ, दाई सेल्फ से मीन्स है फ्रेंड योर सेल्फ, तुम स्वयं, तुम स्वयं ने, आप स्वयं ने। यानी कि जॉन मिल्टन कहता है शेक्सपियर ने स्वयं ही जो है बना लिया है, क्रिएट कर लिया है अ लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, यानी कि एक चिरकालीन स्मारक मॉन्यूमेंट। और ये मॉन्यूमेंट जो है उसने कहाँ बनाया है, लोगों के दिलों में। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग्स से, अपने काम से लोगों के दिलों में, उसके जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, उनके दिलों में जो है जगह बना ली है। उसको इस प्रकार के जो स्टोन्स हैं, पत्थर जो हैं, पत्थरों के मॉन्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, हमने ये 8 लाइन्स देखी और इनमें हमने देखा, एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि जॉन मिल्टन कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर को मृत्यु के बाद उसके सम्मानित अवशेषों के लिए
सम्मानित अवशेषों के लिए वर्षों के परिश्रम के बाद इस प्रकार के पत्थरों की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पत्थरों की जो स्मारक है, उनको बनाने की क्या आवश्यकता है? या फिर इस प्रकार के ये जो पवित्र रेलिक्स होते हैं, पवित्र स्मृति चिन्ह होते हैं, इनको छुपाने की क्या आवश्यकता है? अंडर अ स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड, एक बहुत ही ऊंचे मकबरे के नीचे विलियम शेक्सपियर के जो ये पवित्र मेमेंटेस है, पवित्र जो स्मृति चिन्ह है, इनको उन टूम के नीचे, उस पिरामिड के नीचे छुपाने की क्या आवश्यकता है? विलियम शेक्सपियर जो जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर को सन ऑफ मेमोरी, स्मृति का पुत्र कहते हैं, यानी कि जिसकी यादें जो है वो दिलों में है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। उसके पूरे जीवन की जो मेमोरीज है, उसके पूरे जीवन की जो राइटिंग्स हैं, वो लोगों के दिलों में है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसको ग्रेट एयर ऑफ फेम, यानी कि प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी बताया गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, पर उसको हमेशा याद रखा जाएगा लोगों के द्वारा। जब जब भी उसकी राइटिंग्स को जिक्र किया जाएगा, लोग उसकी महानता को समझेंगे। वोट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, विलियम शेक्सपियर के नाम के लिए इस प्रकार के जो स्मृति चिन्ह हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, मकबरे हैं, इन कमज़ोर मॉन्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है? हमें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अचंभा होता है, हम सरप्राइज हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना महान कैसे हो सकता है। विलियम शेक्सपियर ने स्वयं ही जो है अपने लिए एक लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, यानी कि चिरकालीन मकबरा या स्मारक जो है उसको बना लिया है। यानी कि उसने अपनी जीनस, अपनी क्वालिटी के बेस पर जो राइटिंग्स लिखी है, उस राइटिंग्स के बेस पर उसने स्वयं ही जो है लोगों के दिल में जगह बना ली है। और इस प्रकार की उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो राइटिंग्स की क्वालिटी है, उसके बेस पर ही लोग उसे याद रखेंगे और आगे आने वाली जो जनरेशन्स है उसको याद करेगी। तो इस प्रकार से किसी मॉन्यूमेंट की कोई नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। स्टोन्स के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, वो तो आगे आने वाले ईयर्स में, सालों में कभी टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पर लोगों के अंदर जो उसने दिलो दिमाग में जो एक अपनी छाप छोड़ी है, वह जीवंत, यानी कि एवर लास्टिंग, अनंत अपनी छाप बनाए रखेगी और लोग उसे जन्मों जन्मांतर याद करेंगे। ये जॉन मिल्टन जो है इन 8 लाइन्स में बताने की कोशिश करता है। आइए फ्रेंड्स, अगली जो लास्ट 8 लाइन्स है उनको समझने की कोशिश। आइए फ्रेंड्स, लास्ट 8 लाइन्स जो है इनको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बोर्ड पर लास्ट 8 लाइन्स लिखी गई है। इसकी जो राइम स्कीम है उसको देखते हैं। तो लास्ट वर्ड जो है इनको अंडरलाइन किया, और जैसा कि हमने देखा था कि इसमें हेरोइक कपलेट्स जो है इनका यूज़ हुआ है। आर्ट, हार्ट, बुक, टुक, बिरीविंग, कंसीविंग, लाई एंड डाई। हमने वहाँ पर देखा था डी। आगे देखें हम तो ये ई और ये ई, एफ, जी, एच और एच। इस तरीके से यहाँ पर राइमिंग स्कीम जो है, तो हर लाइन में जो है वन आफ्टर अनदर रिपीट हो रही है। हेरोइक कपलेट का इसमें यूज़ किया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर वाइलिस्ट टू द शेम ऑफ स्लो एंड देवरिंग आर्ट, दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हार्ट hath from the leaves of thy unvalued book those Delphic lines with deep impression took. Then thou our fancy of itself be riving, dost make us marvel with too much conceiving, and so sepulchred in such pomp dost lie that kings for such a tomb would wish to die. आइए फ्रेंड्स, लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर वाइलिस्ट, यानी कि ऐसा समय रहा, टू द शेम ऑफ स्लो एंड डेवरिंग आर्ट,
एंडेवरिंग आर्ट से मीन्स है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है यानी कि भवन निर्माण कला। भवन निर्माण कला, जिस प्रकार से भवन निर्माण कला यानी कि कोई भी आर्किटेक्ट करते हैं अपन, या किसी भी प्रकार से कोई मॉन्यूमेंट या स्मारक बनाया जाता है तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, वो काफ़ी स्लो होता है। परंतु जॉन मिल्टन कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने इजी, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसानी से योर सिंपल नंबर्स फ्लो, उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स है उसको काफ़ी संख्या में लिखा, काफ़ी अधिक राइटिंग्स की और उन आर्किटेक्चर को, उस भवन निर्माण कला को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ये जो भवन निर्माण कला है ये एक तरीके से शेम है, एक शर्म की बात है। अगर हम इसको ध्यान से समझें फ्रेंड्स तो ये कह सकते हैं कि किसी भी मॉन्यूमेंट को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि ये बहुत ही स्लो होती है। परंतु विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो राइटिंग्स है वो इतनी फास्ट लिखी है, उनकी नंबर्स संख्या जो है इतनी तेज गति से आगे बढ़ी है कि उसने इस भवन निर्माण कला को पीछे छोड़ दिया है। कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि अपनी राइटिंग्स से ऐसा कुछ कर पाते हैं कि उनके लिए मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं, परंतु विलियम शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग्स से लोगों को इतना प्रभावित किया है और लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई है कि इन मॉन्यूमेंट्स को, जो कि काफ़ी स्लो होते हैं और इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी फास्ट अपनी राइटिंग्स से, अपनी जीनियस, अपने टैलेंट से लोगों को इम्प्रेस किया है और अपने रीडर्स के दिलों में जगह बनाई है। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। हेथ फ्रॉम द लीव्स एंड देट ईच हार्ट। जॉन मिल्टन कहते हैं कि प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक दिल में, यानी कि जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति, चाहे वो विलियम शेक्सपियर को पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो उसने, हर व्यक्ति जो है उसके दिल में विलियम शेक्सपियर के लिए जगह है। हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक। अनवैल्यूड से मीन्स है इनवैल्यूएबल, अमूल्य। उसकी जो अमूल्य पुस्तकें हैं उनकी जो लीव्स हैं, लीव्स से मीन्स यहाँ पर है पेजेस, पृष्ठ। विलियम शेक्सपियर की जो अमूल्य पुस्तक है उसके जो पृष्ठ हैं, पेजेस हैं, उन पेजेस की जो डेल्फिक लाइन से उत्कृष्ट पंक्तियाँ जो है, उन्होंने डीप इम्प्रेशन, डीप का मीन्स है गहरा, इम्प्रेशन का मीन्स है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, उन्होंने रीडर्स के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ा है। यानी कि विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग्स है उसकी जो डेल्फिक लाइन्स, उसकी सर्वोत्कृष्ट जो कृतियाँ हैं, उसके जो ड्रामाज, पोइट्रीज, सोनेट्स वगैरह हैं, उनको पढ़ने के बाद हर व्यक्ति, चाहे उसने कोई प्रोवर्ब पढ़ा हो, चाहे उसने कोई ड्रामा, पोइट्री, कोई भी राइटिंग हो विलियम शेक्सपियर की वो पढ़ी हो, उसने उस रीडर के मन में, दिल में एक गहरी छाप छोड़ी है और एक प्रभाव कायम किया है, एक दिल में जगह बनाई है। देन दाउ आवर फैंसी, यानी कि दाउ का मीन से यू, यानी कि जब हम तुम्हारी कल्पना करते हैं, फैंसी से मीन से है इमेजिनेशन, यानी कि जब भी हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, इट सेल्फ बी रिविंग, बी रिविंग का मीन्स होता है आत्म विमोह। आत्म विमोह से मीन्स है फ्रेंड्स, यदि आपके कोई नियर और डियर वंस की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में जब आप के अंदर जो दुख होता है, जो एक पीड़ा होती है, यानी कि आप अपने आप को भूल जाते हो और किसी इमेजिनेशन में, कल्पना में चले जाते हो, अपने आप के बारे में सोचते नहीं हो, तो ये जो है आत्म विमोह। यानी कि जब भी हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं,
विलियम शेक्सपियर के बारे में कल्पना की जाती है तो हम आत्म विमोह में चले जाते हैं, यानी कि अपने आप को भूल जाते हैं, कुछ अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, खो जाते हैं। डोस्ट मेक अस मार्बल, और ये जो तुम्हारी जो कृतियां हैं, तुम्हारे बारे में जो विचार है, विद टू मच कंसीविंग, कंसीविंग का मीन्स होता है फ्रेंड्स थॉट्स, तुम्हारे बारे में जो ये विचार है, जो ये सोचते हैं हम, यानी कि तुम्हारे बारे में जब विचार आता है कि कोई व्यक्ति जो है इतना महान और श्रेष्ठ जो है कैसे हो सकता है, और इतने नंबर फ्लो यानी कि इतनी राइटिंग्स जो है वो भी इजीली कैसे लिख सकता है, तो तुम्हारे बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम अपने आप को मार्बल यानी कि नोबल श्रेष्ठ पाते हैं, हम स्वयं को श्रेष्ठ समझ लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 2 लाइन्स, एंड सो सेपल्कर्ड, सेपल्कर्ड का मीन्स होता है अ प्लेस फॉर डेड बॉडीज, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती है, हम उसको मॉन्यूमेंट ले सकते हैं, स्मारक। इन सच पंप डोस्ट लाई, लाई का मीन्स है लेटना, पंप का मीन्स होता है शो यानी कि शानो शौकत। तुम उस स्थान पर, उस मॉन्यूमेंट में इतनी शान और शौकत से लेटे हुए हो, दैट की किंग्स फॉर सच अ टूम, कि कोई भी अगर राजा भी होगा, किंग भी होगा, तो सच अ टूम, इस प्रकार के मॉन्यूमेंट, इस प्रकार के स्मारक की क्या करेगा, वुड विश, इच्छा करेगा, टू डाई, मरने के लिए। यानी कि आप एक इस तरह से उस जगह पर बड़ी शान और शौकत के साथ लेटे हुए हो, यहाँ तक कि एक राजा भी होगा तो उसकी भी ऐसी इच्छा होगी कि उसकी जो मृत्यु है वो भी इस प्रकार से हो कि उसका जो सम्मान है लोगों के दिलों में ऐसा रहे। यानी कि तुम्हारे मरने से जो लोगों के दिलों में तुमने जगह बनाई है अपनी क्वालिटी से, अपने टैलेंट से, तो एक राजा भी ये चाहेगा कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे उनके दिलों में रखें और मेरा स्मारक जो है उनके दिलों में बने, ताकि मुझे हमेशा याद किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर के लिए कहते हैं कि शेक्सपियर को किसी प्रकार के मॉन्यूमेंट्स की कोई नीड नहीं है, उसने अपने कार्य से, अपने डीड से लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाई है कि उसको किसी प्रकार के मॉन्यूमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एक बार वापस से समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो भवन निर्माण की जो कला है, जो काफ़ी स्लो है, इसको पीछे छोड़ते हुए विलियम शेक्सपियर ने अपने सिंपल नंबर्स में अपनी जो राइटिंग्स है उसमें ऐसा फ्लो किया है, इतनी तेज गति से लिखा है कि उसने बहुत जल्दी ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। ऐसा कोई हार्ट नहीं है जिसने उसको इम्प्रेस नहीं किया है, प्रभावित नहीं किया है। उसकी जो अमूल्य पुस्तक है, उसके जो पृष्ठ हैं और उनकी जो डेल्फिक उत्कृष्ट लाइन से पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों ने प्रत्येक रीडर के मन में एक डीप इम्प्रेशन, एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। एंड उसके बारे में जब इमेजिनेशन की जाती है, कल्पना की जाती है, तो कल्पना में हम आत्म विमोह में चले जाते हैं एंड हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं विद टू मच कंसीविंग, उसके बारे में अत्यधिक। यानी कि शेक्सपियर के बारे में जब ज़्यादा सोचा जाता है, विचार किया जाता है, तो हम आत्म विमोह में चले जाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। और जिस प्रकार से वो बड़ी शान और शौकत के साथ उस मकबरे में उस लोगों के दिलों में लेटा हुआ है, तो कोई भी अगर किंग भी होगा, राजा भी होगा, तो वो भी ऐसी इच्छा करेगा कि उसकी मृत्यु जो है इस प्रकार से हो और उसके लिए भी सच अ टूम, इस प्रकार के मॉन्यूमेंट, इस प्रकार का मकबरा बने और वो भी लोगों के दिलों में जो है वो राज करे। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप इनको होम घर पर जो है इनको प्रैक्टिस करें। एंड इफ यदि आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, और जिससे कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं, लेसन्स हैं, पोएम्स हैं, उनके जो नोटिफिकेशंस हैं आप टाइम टू टाइम जो है गेट कर सको। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग।